को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम देखने जा रहे हैं ए सखी। यह पूरक पठन है, 6वां पाठ है। अमीर खुसरो जी की यह पहेलियाँ और मुर्किया है। तो इस ए सखी की विधा है मुकरिया। मुकरिया में छात्रों देखो, जो पहेलियाँ जैसी रहती है और उसमें बुद्धि चातुर्य रहता है। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 में पटियाला में हुआ था। अबुल हसन यमुद्दीन मोहम्मद खुसरो के नाम से वह प्रसिद्ध है, जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ उनके उस पर मतलब पहेलियाँ लिखी, मुकरिया लिखी, या उनकी उलट बासियाँ, अनमोल बासियाँ या घरेलू नुस्खे, दोहे ऐसे आदि उनकी मतलब उस वक्त उन्होंने जो जन्म उनका 13वीं शताब्दी का है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्होंने उस वक्त लिखी। और जो मुकरिया कही जाती है वह बुद्धि चातुर्य के लिए बहुत ही मतलब बुद्धि चातुर्य के साथ साथ मनोरंजन और परीक्षा लेने वाली है। तो आज हम आप देखने जा रहे हैं ए सखी। इस पहेलिया मुकरिया में जीवन की विशिष्ट शैली, मतलब लोगों को जो दैनंदिन यहाँ 2 सखियाँ हैं और आपस में जैसे सखियाँ सहेलियाँ बातें करती है और अपने जो वैयक्तिक या जीवन की बातें अपने सहेलियों को बताती है, वह मतलब पहेलियों में बताती है। पहेलियाँ मतलब मराठी में उसे हम लोग कोडं बोलतात। तर इस पहेलियों के द्वारा ऐसा सबका उत्तर लगता है कि अलग अलग उत्तर लगता है, लेकिन सभी का उत्तर ऐसा लगता है जैसे मानो साजन या उसका पति ही हो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर एक मुकरिया या पहेलियों का उत्तर है अलग अलग है। तो आइए हम उस कविता मतलब ए सखी यह मुकरिया ही देखेंगे। मतलब उसमें जब चित्र रूप में हम लोग देखेंगे और एक एक मुकरिया आपको मैं स्पष्टीकरण देती है। लेकिन देखो छात्रों, आप लोगों को यहाँ शब्द वाटिका, शब्द संसार दिया है। इस शब्द संसार में के शब्द अपने कॉपी में लिखने हैं और यह पहेलियों का जो स्वाध्याय दिया जाएगा वो स्वाध्याय अपने कॉपी में लिखना है। आइए हम लोग अब हर एक मुकरियों की एक एक मतलब दोहे की ओर जाएंगे और वह पढ़ेंगे। आप ध्यान से वह 2 बार वीडियो देखिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह वह समझ में आएगा। हर शब्द के मैं पहले अर्थ बताती हूँ, बाद में उसका मतलब बताती हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठ जाए, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अर्थात यहाँ नायिका बताती है कि वो रात समय मेरे आवे, मतलब रात के समय वह मेरे यहाँ आते हैं, और वह सुबह उठकर क्या होते, भोर बहे मतलब भोर मतलब सुबह प्रातः काल में, उठी मतलब उठकर, जावे मतलब जाता है, अर्थात आश्चर्य, अचरज मतलब आश्चर्य, न्यारा मतलब निराला, सखी मतलब सहेली। यह नायिका अपनी सखी को कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आते हैं और सुबह सुबह उठकर चले जाते। सबसे उसका ढंग न्यारा है। सखी पूछती है क्या सखी साजन है, ना सखी वह तारा है। इसी तरह वह साजन और तारा की तुलना करते हुए कहती है इस पहेलियों में। पहेलियाँ मतलब मराठी में उसे कोडं कहते हैं। आइए हम लोग अब दूसरी पहेली देखेंगे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यह सखी दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई, वाके मतलब उसके। तो वह आते हैं, नायिका के पहेली बुझाते हुए कहते हैं कि जब वह आता है तभी विवाह हो जाता है, उसके बाद मतलब कोई अन्य नहीं होता। उसके स्वर भी हमें बहुत ही मीठे लगते हैं। तो नायिका सखी से पूछती है क्या सखी वह साजन है, अर्थात उसका पति है क्या। तो नायिका उत्तर देते हुए कहती है कि ना सखी ढोल। देखो चित्र में ढोल दिखाई दिया है ना। जब मांगू तब जल भर लावे, मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा,
ए सखी साजन ना सखी लोटा। भरी अर्थात भरकर, तपन अर्थात गर्मी ताप, तन मतलब शरीर। कवि नायिका के माध्यम से पहले बुझाते हुए कहते हैं कि जब मैं मांगू तब वह पानी भर लाता है और मेरे की तपन बुझाता है। वह शरीर का छोटा है। नायिका कवि पहले के माध्यम से बुझाते हुए कहती है कि जब मैं मांगू तब वह पानी भर लाता है। मेरे मन की वह तपन बुझाता है, प्यास बुझाता है। वह शरीर का छोटा है परंतु उसका हृदय बहुत ही विशाल है, बड़ा है। तो नायिका के माध्यम से कहले बुझाते हुए कहती है कि क्या सखी। फिर नायिका कहती है कि वह सखी से पूछती है, वह क्या तुम्हारा साजन है क्या। तब नायिका कहती कि नहीं सखी, वह तो लोटा है। मतलब पानी जिसमें हम लोग भरते हैं उसे लोटा कहते हैं। लोटे से ही हम लोग पानी पीते हैं ना, इसीलिए। आइए हम अब अगली पहेलियाँ देखेंगे। बेर बेर सोवित वो जागे, ना जागे तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यहाँ बेर बेर का मतलब यहाँ उन्होंने बताया है कि बेर बेर मतलब क्या, कि मक्खी है देखो काटती है, ऐसा चित्र में दिखाई देता है। बेर बेर मतलब बार बार। सोवित मतलब सोते हुए। जगावे मतलब जगाती है, जगाता है, जगाना। व्याकुल अर्थात बेचैन। हक्की बक्की अर्थात भौंकना या आश्चर्यचकित होना। ए सखी वह क्या साजन है। तो अर्थात यह नायिका कहती है कि पहले के माध्यम से कहती है कि बार बार मुझे सोते हुए वह जगाता है। यदि मैं नहीं जागती तो मुझे काटता है मतलब यहाँ काटने का मतलब उठाता है, ऐसा उसका बोलना है। इसीलिए मैं बेचैन और आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि कौन है मुझे जो रात को उठाता है। और जब मैं देखती हूँ तो नायिका कहती है कौन बताओ। तो वो कहती है क्या सखी, वह तो तुम्हारा साजन ही होगा। तो नायिका उत्तर देती हुए कहती है कि नहीं सखी, वह तो क्या है, मक्खी है। या नायिका मतलब जो पहली चित्र में दिखाई है श्री, वह नायिका है। वो पहली अपने सहेलियों को देती है। आइए हम लोग अब अगली पहेली देखेंगे। अति सुरंग है रंग रंगीलो, गुणवंत है बहुत चटकीलो। राम भजन के बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। सुरंग मतलब अतिशय सुंदर, बहुत ही सुंदर। रंग रंगीलो अर्थात बहुत खुश मिजाज। गुणवंत मतलब बहुत ही गुणवान, होशियार। चटकीलो मतलब चमकदार रंग का है। तो यह नायिका कहती है अपनी पहेली के माध्यम से, कहती है कि देखो वह बहुत सुंदर है, वो बहुत खुशमिजाज है और वह बहुत गुणी और चमकीलो है। वह हमेशा राम का गुणगान करता है, राम का भजन करता है। तो नायिका कहती है, सखी से पूछती है क्यों सखी, वह तो क्या है, साजन है। तब नायिका उसे उत्तर देते हुए कहती है कि नहीं सखी, वह क्या है, साजन है नहीं। वह कौन है, तोता है। नहीं सखी, वह तो है तोता। आगे देखो दूसरी पहेली देखेंगे। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बैरन कवि कौन। निखरत में मन आनंद है, आनंद मन भोए आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा मतलब आधी रात। भौन मतलब भवन। वर्णन मतलब वर्णन करना। निखरत मतलब देखना। देखो छात्रों, यह शब्द आप लिख लेने हैं कॉपी में। नायिका के माध्यम से पहले बुझाते हुए कहते हैं कि रात को वह घर आता है। कवि उसकी सुंदरता का वर्णन भी नहीं कर सकता, इतना वह सुंदर है। वो देखकर मेरे मन को खुशी होती है। तो नायिका पूछती है क्यों सखी, वह क्या साजन है क्या। तब नायिका उत्तर देती है नहीं, वह सखी वह तो है चंद्रमा। चित्र में चंद्रमा दिखाई देता है देखो।
आगे आगे वाले हम लोग देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीनत न नैरा, आठों पहर मेरा मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा मतलब सुंदरता, बढ़ावन मतलब बढ़ाने वाला, छीनत मतलब क्षण में, पहर मतलब अर्थात 3 घंटे का एक 3 प्रहर रहता है, मनोरंजन मतलब मन को प्रसन्न रखने वाला, अंजन मतलब काजल। तो कवि का नायिका कविता कहती है कि पहेली के माध्यम से हमेशा वह सुंदरता बढ़ाने वाला, आँखों से क्षण भर भी कभी मेरे दूर नहीं होता, आठों पहर मेरा मन को प्रसन्न करता है, मेरा मनोरंजन करता है। तो सखी पूछती है, क्यों सखी, वह क्या साजन है? तब नायिका उसे उत्तर में कहती है कि नहीं सखी, वह तो मेरा अंजन मतलब काजल है। आगे हम लोग देखेंगे। जीवन सब जग सो जासो कहे, वा बिना नेक न धीरज रहे, हारे छिनत में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नेक अर्थात थोड़ा सा, थोड़ा सा भी, हरे मतलब दूर करता है, छीनत मतलब क्षण भर, हिय मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा, नीर मतलब पानी जल। यह नायिका अपने पहेली के माध्यम से कहती है कि सारा संसार जिसे जीवन कहता है, उसके बिना किसी को भी धैर्य नहीं है, वो क्षण भर में हृदय की पीड़ा दूर करता है। तो नायिका सखी से पूछती है, क्यों सखी, वह क्या साजन है? तब नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, यह तो पानी है, यह जल है। बिन आए सभी सुख भूले, न आए तो अंग अंग फूले, आए तो अंग अंग फूले, सिर भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। सबही मतलब सभी, फूले अर्थात प्रफुल्लित होना, सिर मतलब शीतलता, सिरा मतलब भई मतलब हुई, लगावत मतलब लगाते ही। यह नायिका अपनी पहेली को कहती है कि देखो, वह आते हैं तो मैं सारे सुख भूल जाती हूँ, वह जब आता है तो मेरा अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उसे अर्थात सीने से लगाती हो तो हृदय की शीतलता दूर हो जाती है। तो नायिका पूछती है कि क्या सखी, वह साजन है? तब नायिका उत्तर में कहते हैं, नहीं सखी, वह तो क्या है, पत्र, पाती। या देखो चित्र में पत्र दिखाई देता है। देखो छात्रों, यह सब पहेलियों के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने उनकी बुद्धि चातुर्य से यह 9 मुकरियाँ आपको यहाँ दी गई है। उसमें सब मुकरियों का उत्तर साजन होने का हमें भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उसके उत्तर देती है। इसलिए हर एक मुकरिया पहनने में मन में कुतूहल होता है, और उस वक्त की बुद्धि चातुर्य का भी हमें परीक्षा लेने की, मतलब अपनी सहेली की बुद्धि चातुर्य द्वारा जैसे वह परीक्षा लेते हुए, ऐसे यह रचना अमीर खुसरो जी ने की है। उस वक्त की खुसरियाँ अभी भी अपने जीवन में कितनी यथार्थ से लागू है वह मालूम पड़ता है। छात्र देखो, इस पहेलियों के शब्दार्थ है, वो शब्द वाटिका में जो किताब में दिए गए हैं वह शब्द संसार है, वह आप लिख लेना और स्वाध्याय भी लिख लेना। धन्यवाद।